हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। मैं आपका एग्जाम बिल्डर्स एकेडमी पर हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज हम करेंगे हरियाणा का एक नया डिस्ट्रिक्ट और उसका नाम है सिरसा। अगर हम सिरसा की स्थापना की बात करते हैं कि सिरसा की स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 1 सितंबर 1975 में की गई थी। 1 सितंबर 1975 में किसकी स्थापना की गई थी, हमारा सिरसा डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। अगर हम बात करते हैं कि सिरसा का नाम सिरसा क्यों पड़ा, कहा जाता है कि शीर्ष के पेड़ों के कारण इसका क्या नाम रखा गया था, सिरसा रखा गया था। अगर इसके पुराने नाम की बात करते हैं, इसको हम सैरिस्कम भी बोलते थे। सिरसा का पुराना नाम क्या है, सैरिस्कम। अगर वन नगरी की बात की जाए, संत नगरी की बात की जाए, साहित्यक नगरी की बात की जाए, तो वो हम किसको बोलते हैं, सिरसा को बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं, वन नगरी बोलते हैं, संत नगरी बोलते हैं, साहित्यक नगरी बोलते हैं, और इसको हम क्या भी बोलते हैं, सैरिस्कम भी इसको बोलते थे। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1 सितंबर 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम यहाँ पे आरक्षित सीट की बात करते हैं, कालावली, सिरसा की आरक्षित सीट का क्या नाम हो जाएगा, कालावली। अगर हम हरियाणा में फूड पार्क की बात करते हैं, हरियाणा में कितने फूड पार्क हो जाते हैं, हरियाणा में हमारे 5 फूड पार्क हो जाते हैं। अम्बाला के साहा में, जींद के नरवाना में, सोनीपत के राई में, सोनीपत के बडई में, और सिरसा के कहाँ पे बनाया गया है, सिरसा के डबवाली में हमारा क्या बनाया गया है, एक फूड पार्क बनाया गया है। अगर हम फल एक्सीलेंस सेंटर की बात करते हैं, फल एक्सीलेंस सेंटर हमारा कहाँ ओपन किया गया है, मंगियाना सिरसा में। किसके सहयोग से ये योजना शुरू की गई थी, ये हमारी बागवानी की योजना थी। और कौन से देश के सहयोग से शुरू की गई थी, इजराइल देश के सहयोग से शुरू की गई थी। जो हमारा फ्रूट एक्सीलेंस सेंटर है वो हमारा कहाँ हो जाएगा, ये हमारा मंगियाना सिरसा में। सब्जी एक्सीलेंस सेंटर घरोंडा करनाल में हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं फूल एक्सीलेंस सेंटर मुनीमपुर जज्जर में हो जाएगा। प्याज एक्सीलेंस सेंटर पिनगवा नू में हो जाएगा। जो हमारा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर है पंचकुला में हो जाएगा। अगर हम फ्रूट के लिए सब ट्रॉपिकल सेंटर की बात करते हैं, वो लाडवा कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। हरियाणा का पहला कैशलेस गांव नीलावली गांव बना था। हरियाणा का पहला कैशलेस गांव कौन सा बना, नीलावली बना था। अगर हम हरियाणा की पहली कैशलेस जेल की बात करते हैं, कैशलेस जेल हमारी जींद की जेल बनी थी। और जो हमारा कैशलेस गांव है वो हमारा नीलावली गांव बना था, जो कि कहाँ पड़ता है, सिरसा में। अगर हम हरियाणा में सबसे अधिक गौशाला की बात करते हैं, सबसे अधिक गौशाला हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, सिरसा में है। अगर सबसे अधिक गायें की बात की जाए, सबसे अधिक गायें भी हमारी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में। सबसे अधिक गौशाला भी सिरसा में। अगर हम हरियाणा की पहली गौशाला की बात करते हैं, हरियाणा की पहली गौशाला रेवाड़ी में खोली गई थी, लेकिन एट प्रेजेंट में सबसे अधिक गऊ और सबसे अधिक गौशाला दोनों की दोनों हमारी कहाँ हो जाएगी, सिरसा में हो जाएगी। अगर हम सिरसा में उत्पादन की बात करते हैं, हरियाणा में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, सिरसा में होता है। खट्टे फलों की बात की जाए, खट्टे फलों का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, सिरसा में। जैसे हमारे आंवला वगैरह हो गए, इन सभी का उत्पादन का, किन्नू हो गए, इनका अधिक उत्पादन कहाँ होता है, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में, सभी के सभी खट्टे फल। अगर हम प्रजनन केंद्र की बात करते हैं, ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ हो जाएगा, सिरसा में। कौन सा प्रजनन केंद्र, ऊंट। अगर हम बात करते हैं डेरा सच्चा सौदा, डेरा सच्चा सौदा हमारा कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, सिरसा में है। अगर हम सच्चा सौदा के मेले की बात करेंगे, वो हमारा जींद में लगता है, लेकिन डेरा सच्चा सौदा पूछा जाए तो वो हमारा कहाँ पड़ेगा, वो पड़ेगा हमारा सिरसा डिस्ट्रिक्ट में। अगर हम रानिया की बात करते हैं, रानिया का पुराना नाम क्या है, राजपुर। अगर एलनाबाद के पुराने नाम की बात करते हैं, एलनाबाद का पुराना नाम क्या है, खड़गल। एलनाबाद और रानिया दोनों के दोनों कहाँ पड़ते हैं, सिरसा में। रानिया का पुराना नाम राजपुर, एलनाबाद का पुराना नाम क्या हो जाएगा, एलनाबाद का खड़गल। अगर हम रानिया के विद्रोह की बात करते हैं, रानिया का विद्रोह 1818 में हुआ था। उसका नेतृत्व किसने किया था, जाबित खान ने उसका नेतृत्व किया था। 1818 में ही हमारा छछरौली का विद्रोह हुआ था। उसका नेतृत्व किसने किया था, जोधा सिंह ने उसका नेतृत्व किया था। छछरौली हमारा कहाँ पड़ता है, छछरौली हमारा यमुनानगर में पड़ता है। और 1818 में रानिया के विद्रोह का नेतृत्व जाबित खान ने किया था।
अगर हम 1857 की क्रांति की बात करते हैं, 1857 की क्रांति सिरसा में कहाँ शुरू की गई थी? सिरसा में रानिया में शुरू की गई थी और इसका नेतृत्व किसने किया था? नूर मोहम्मद ने इसका नेतृत्व किया था। रानिया में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नूर मोहम्मद ने। अगर हम 1857 की क्रांति की बात करते हैं, हरियाणा में 10 मई 1857 को कहाँ से स्टार्ट की गई थी? अंबाला डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट की गई थी। अगर इंडिया लेवल पे बात करते हैं, इंडिया लेवल पे 1857 की क्रांति हमारी मेरठ यूपी से स्टार्ट हो जाती है। पुराने टाइम में जो हमारा सिरसा था किसके लिए फेमस था? रेड चावल के लिए फेमस माना जाता था सिरसा पुराने टाइम में। अगर हम अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं, अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य हमारा कहाँ है? सिरसा में। ये किसकी जन्मस्थली माना जाता है? काला तितर की जन्मस्थली हम किसको मानते हैं? अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य को मानते हैं। अगर पशुपति संप्रदाय की बात की जाए, पशुपति संप्रदाय हमारा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? वो हमारा सिरसा डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। अगर हम O2 बांध की बात करते हैं, O2 डैम की बात करते हैं, ये हमारा सिरसा डिस्ट्रिक्ट में है, गगर नदी पे बनाया गया है। पूछा जाता है कि जो हमारा O2 डैम है ये कौन सी नदी पे बनाया गया है? गगर नदी पे बनाया गया है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा? ये हमारा सिरसा डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन सिरसा में, खट्टे फल वगैरह भी हमारे कहाँ हो जाएंगे? सिरसा में हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे पार्टी की बात करते हैं, हलोपा हरियाणा लोकहित पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी हमारी हरियाणा लोकहित पार्टी हो जाएगी। एक हमारी हो जाएगी अपना भारत मोर्चा। अपना भारत मोर्चा पार्टी हमारी किसने बनाई थी? अपना भारत मोर्चा पार्टी हमारी अशोक तंवर ने बनाई थी। अपना भारत मोर्चा, अशोक तंवर का संबंध कहाँ से हो जाएगा? सिरसा से उनका संबंध हो जाएगा। अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, CDLU यूनिवर्सिटी जो हमारी चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है, कहाँ पड़ती है? सिरसा में। कब इस्टेब्लिश की गई थी? 2003 में इस्टेब्लिश की गई थी। एट प्रेजेंट में VC इसके कौन हो जाते हैं? अजमेर सिंह इसके VC हो जाते हैं। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के सिरसा में पड़ती है। एट प्रेजेंट VC कौन हो जाएंगे? अजमेर सिंह इसके VC हो जाएंगे। सिखों की सबसे ज़्यादा आबादी, हरियाणा में सिखों की सबसे अधिक आबादी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सिरसा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है सिखों की सबसे ज़्यादा आबादी। अगर हम हरियाणा में लोकसभा सीटों की बात करते हैं, हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 10। अगर आरक्षित सीटों की बात की जाए, हरियाणा में लोकसभा में 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। एक हमारी सिरसा हो जाएगी, एक हमारी कौन सी हो जाएगी? अंबाला हो जाएगी। अगर सिरसा की बात करते हैं, सिरसा से एट प्रेजेंट MP कौन बनाई गई है? सुनीता दुग्गल जी यहाँ से MP बनाई गई है। लोकसभा की में कितनी सीटें? 10। 10 में से कितनी आरक्षित? 2। एक अंबाला, एक सिरसा। अगर हम राज्यसभा में हरियाणा की सीटों की बात करते हैं, कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हो जाएंगी। अगर हम संसद में बात करते हैं, संसद में हम लोकसभा और राज्यसभा दोनों को इंक्लूड करते हैं। कुल मिला के हरियाणा की संसद में कितनी सीटें हो जाएगी? 15 सीटें हो जाएगी। अगर हम हरियाणा की विधानसभा सीटों की बात करते हैं, हरियाणा की विधानसभा में 90 सीटें हो जाएगी। कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं। अगर हम एरिया वाइज बात करते हैं, हरियाणा का एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाएगा? सिरसा हो जाएगा। एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाएगा? सिरसा। एरिया वाइज सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, वो हमारा फरीदाबाद हो जाएगा। अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी कहाँ की ज़्यादा है? पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी फरीदाबाद की ज़्यादा है। पॉपुलेशन डेंसिटी कम कहाँ की है? सिरसा की पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाएगी। पॉपुलेशन ज़्यादा कहाँ की है? पॉपुलेशन हमारी फरीदाबाद की ज़्यादा है। पॉपुलेशन कम कहाँ की है? 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग पंचकूला की। एट प्रेजेंट में कहाँ पे कम है हमारी पॉपुलेशन? चरखी दादरी में कम हो जाएगी। यहाँ पे याद रखना है कि एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट सिरसा हो जाएगा और पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम हमारी किसकी हो जाएगी? वो भी हमारी सिरसा डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाएगी। अगर हम जगदम्बे पेपर मिल की बात करते हैं, जगदम्बे पेपर मिल हमारी कहाँ पड़ती है? जगदम्बे पेपर मिल हमारी सिरसा में पड़ती हैं। अगर हम लीलाधर दुखी स्मारक म्यूजियम की बात करें, 2001 में कहाँ बनाया गया था? सिरसा में बनाया गया था। लीलाधर दुखी स्मारक म्यूजियम 2001 में कहाँ बनाया गया? सिरसा में बनाया गया था। अगर हम चिल्ली साहिब गुरुद्वारे की बात करते हैं, चिल्ली साहिब गुरुद्वारा हमारा कहाँ पे हो जाएगा? ये हमारा सिरसा डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा।
मोरक्को ट्रैवलर इब्न बतूता, मोरक्को ट्रैवलर इब्न बतूता हमारा कौन से डिस्ट्रिक्ट में आया था? सिरसा डिस्ट्रिक्ट में आया था। मोरक्को ट्रैवलर कौन था? इब्न बतूता। इब्न बतूता ने कौन सी बुक लिखी थी? रेहला बुक उसने लिखी थी। कहाँ का रहने वाला? मोरक्को का। कौन था? इब्न बतूता था। अगर हम तारा बाबा की कुटिया की बात करते हैं, तारा बाबा की कुटिया भी हमारी कहाँ हो जाएगी? सिरसा में हो जाएगी तारा बाबा की कुटिया। एक हमने स्टार बिल्डिंग पढ़ी थी, स्टार बिल्डिंग हमारी भिवानी में है, वो किससे रिलेटेड है? ताराचंद महाराज से रिलेटेड स्टार बिल्डिंग हमारी कहाँ पे पड़ेगी? भिवानी में पड़ेगी। अगर पूछे तारा बाबा की कुटिया, तारा बाबा की कुटिया हमारी पड़ेगी सिरसा में। पाकिस्तान के सबसे पास में कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान के सबसे पास में हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट सिरसा हो जाएगा। अगर हम सिरसा की बात करते हैं, सिरसा और पंचकुला हरियाणा के दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो सिर्फ अपनी बाउंड्री सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के साथ साझा करते हैं। सिरसा अपनी बाउंड्री कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ लगाता है? सिर्फ फतेहाबाद के साथ लगाता है। पंचकुला की बात करते हैं, पंचकुला अपनी बाउंड्री ओनली किसके साथ शेयर करता है? अंबाला के साथ शेयर करता है। अगर हम जींद डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, जींद हरियाणा का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो अपनी बाउंड्री 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ साझा करता है, हरियाणा वालों के साथ में। अगर हम खुले में शौच मुक्त गांव की बात करते हैं, जो हमारा खुले में शौच मुक्त डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा बना था? वो हमारा सिरसा बना था। अगर यहाँ से प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बात करते हैं, एक हो जाता है हमारा जादूगर शंकर सम्राट। जादूगर शंकर सम्राट का संबंध हमारा कहाँ से हो जाता है? सिरसा से हो जाता है। सुनील ग्रोवर की बात करते हैं, सुनील ग्रोवर का संबंध भी हमारा कहाँ से हो जाता है? वो भी हमारा सिरसा से हो जाता है। जो हमारे पंजाब के पहले सीएम थे गोपीचंद भार्गव, गोपीचंद भार्गव का संबंध भी हमारा कहाँ से हो जाता है? सिरसा से हो जाता है। हरियाणा की पहली महिला जेल सत्याग्रही की बात करते हैं, चांदबाई, चांदबाई का संबंध भी हमारा कहाँ से हो जाता है? सिरसा से हो जाता है। एक है हमारे गणेशी लाल, ओडिशा के गवर्नर गणेशी लाल का संबंध भी हमारा कहाँ से हो जाता है? सिरसा डिस्ट्रिक्ट से हो जाता है। एक है हमारी हॉकी की प्लेयर स्वीता पुनिया, स्वीता पुनिया का संबंध भी हमारा कहाँ से हो जाएगा? सिरसा से। सारी की सारी चौटाला फैमिली भी हमारी कहाँ से बिलोंग करती है? सिरसा से बिलोंग करती है। जैसे हमारे देवीलाल हो गए, अजय चौटाला हो गए, अभय चौटाला हो गए, ये सारे कहाँ से बिलोंग करते हैं? सिरसा से बिलोंग करते हैं। अगर हम देवीलाल के बारे में बात करते हैं, देवीलाल के बारे में बात की जाए तो लोकराज लोकलाज से चलता है, ये नारा किसने दिया था? देवीलाल ने दिया था। किसानों के ऋण माफ किसने किए थे? वो भी हमारे देवीलाल ने किए थे। बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत की बात करते हैं, वो भी किसने स्टार्ट की थी? वो भी देवीलाल ने स्टार्ट की थी, हमारी बुढ़ापा पेंशन भी। और जो देश के उप प्रधानमंत्री बने थे वो भी कौन बने थे? देवीलाल बने थे देश के उप प्रधानमंत्री। सिरसा की स्थापना 1 सितंबर 1975 में की गई थी। संत नगरी हो या फिर वन नगरी हो या फिर साहित्यिक नगरी हो, इन सभी के नाम से सिरसा को जानेंगे। इसका पुराना नाम सैरिस्कम हो जाता है। आरक्षित सीट हमारी यहाँ की कौन सी हो जाती है? आरक्षित सीट हमारी हो जाती है कालावली। फूड पार्क हमारा कहाँ खोला गया? डबवाली में खोला गया है। जो हमारा फ्रूट एक्सीलेंस सेंटर है वो कहाँ पे ओपन किया गया है? मंगियाना सिरसा में। जो हमारी बागवानी की परियोजना है कौन से देश के सहयोग से शुरू की गई थी? इजराइल देश के सहयोग से शुरू की गई थी। हरियाणा का पहला कैशलेस गांव नीलावली कहाँ पड़ता है? सिरसा में। अगर हम हरियाणा में सबसे ज़्यादा गौ या फिर गौशाला की बात करेंगे वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में? सिरसा में। हरियाणा की पहली जो हमारी गौशाला है वो कहाँ ओपन की गई थी? रेवाड़ी में ओपन की गई थी। ऊंट प्रजनन केंद्र हमारा सिरसा में पड़ेगा। अगर डेरा सच्चा सौदा की बात की जाए, ये कहाँ है? सिरसा में। सच्चा सौदा का मेला हमारा कहाँ लगता है? सच्चा सौदा का मेला लगता है, सच्चा सौदा का मेला जींद में लगता है। अगर हम सिरसा में मेलों की बात करते हैं, सिरसा में कौन कौन सा मेला लगता है? एक तो हमारा रामदेव जी का मेला लगता है। वैसे रामदेव का संबंध सैयद अलीपुर गांव महेंद्रगढ़ से है, लेकिन रामदेव का मेला कागदाना गांव सिरसा में लगता है, याद रखना। कागदाना गांव सिरसा में किसका मेला लगता है? रामदेव का मेला लगता है। भूमन नाथ का मेला भी हमारा कहाँ भूमन शाह का मेला भी कहाँ लगता है? भूमन शाह का मेला भी लगता है हमारा सिरसा में। अगर हम सरसई नाथ के मेले की बात करेंगे, ये भी हमारा कहाँ लगेगा? सिरसा में लगेगा। राधा स्वामी के मेले की बात करेंगे, ये भी कहाँ लगेगा? सिरसा में। राधा स्वामी का मेला, सरसई नाथ का मेला, भूमन शाह का मेला
और एक हमारा रामदेव जी का मेला, ये कहाँ लगेंगे? सिरसा में लगेंगे। खट्टे फलों का सबसे अधिक उत्पादन सिरसा में होगा। अगर हम गेहूं के उत्पादन की बात करते हैं, इसका सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? सिरसा डिस्ट्रिक्ट में होता है। रानिया का विद्रोह 1818 में हुआ था, नेतृत्व जावेद खान ने किया था। जो हमारा रानिया है इसका पुराना नाम राजपुर हो जाता है। इलाहाबाद के पुराने नाम की बात करते हैं, इलाहाबाद का पुराना नाम खड़ियल हो जाता है। सिरसा में पुराने टाइम में क्या फेमस हुआ करता था? रेड चावल यहाँ का फेमस हुआ करता था। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य हमारा कहाँ पड़ता है? सिरसा में। किसकी जन्म स्थली माना जाता है? काला तितर की ये जन्म स्थली माना जाता है। पशुपति संप्रदाय हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? पशुपति संप्रदाय हमारा सिरसा डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। अगर हम ओटू बांध की बात करते हैं, ओटू बांध घग्गर नदी पे है, कहाँ बनाया गया है? सिरसा में बनाया गया है। अगर हम बात करते हैं अपना भारत मोर्चा, अपना भारत मोर्चा पार्टी किसने बनाई थी? अशोक तंवर ने बनाई थी अपना भारत मोर्चा। अगर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, CDLU यूनिवर्सिटी हमारी कहाँ हो जाती है? सिरसा में। कब इस्टेब्लिश की गई थी? 2003 में इस्टेब्लिश की गई थी। एट प्रेजेंट VC इसके कौन हो जाते हैं? अजमेर सिंह इसके VC हो जाते हैं। हरियाणा में सबसे अधिक सिखों की आबादी कहाँ पे है? हरियाणा में सिखों की सबसे अधिक आबादी सिरसा में पड़ती है। अगर हम लोकसभा सीटों की बात करते हैं, हरियाणा में 10 हो जाती है, 2 इनमें से आरक्षित है, एक हमारी सिरसा की, एक हमारी अंबाला की। सिरसा से एट प्रेजेंट में MP कौन बनाई गई है? सुनीता दुग्गल जी बनाई गई है। अगर हम बात करते हैं अंबाला की, अंबाला से MP रतनलाल कटारिया बनाए गए थे, लेकिन एट प्रेजेंट में उनका क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। अगर हम जगदम्बे पेपर मिल की बात करते हैं, जगदम्बे पेपर मिल हमारी कहाँ पड़ती है? जगदम्बे पेपर मिल हमारी सिरसा में पड़ती है। एक हमारी पार्टी हो जाती है हरियाणा लोकहित पार्टी। हरियाणा लोकहित पार्टी किसने बनाई थी? गोपाल कांडा ने बनाई थी। उनका संबंध भी हमारा कौन से डिस्ट्रिक्ट से? सिरसा से। अपना भारत मोर्चा अशोक तंवर ने बनाई थी। और जो हमारी हरियाणा लोकहित पार्टी है वो 2014 में किसने बनाई थी? गोपाल कांडा ने बनाई थी। गोपाल कांडा ने कौन सी पार्टी बनाई थी? वो हमारी बनाई थी हरियाणा लोकहित पार्टी। कब बनाई? 2014 में बनाई। अगर हम उसके निशान की बात करते हैं, चुनाव चिन्ह की बात करते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा? पतंग उसका चुनाव चिन्ह हो जाएगा। लीलाधर दुखी स्मारक हमारा सिरसा में पड़ता है। कब इस्टेब्लिश किया गया था? 2001 में ये म्यूजियम इस्टेब्लिश किया गया था। अगर हम चिली साहिब गुरुद्वारे की बात करते हैं, चिली साहिब गुरुद्वारा हमारा सिरसा डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। मोरक्को ट्रैवलर इब्न बतूता कौन से डिस्ट्रिक्ट में आया था? सिरसा में आया था। इसने कौन सी बुक लिखी थी? रहेला बुक इसने लिखी थी। तारा बाबा की कुटिया हमारी कहाँ हो जाएगी? सिरसा में हो जाएगी। पाकिस्तान के पास में लगता सबसे पास डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? हमारा सिरसा डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। सिरसा हमारा सिरसा और पंचकूला ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री साझा करते हैं। पंचकूला अपनी बाउंड्री अकेले किसके साथ साझा करता है? अंबाला के साथ। सिरसा हमारा अपनी बाउंड्री ओनली किसके साथ साझा करता है? वो करता है फतेहाबाद के साथ। जो हमारी बैटल ऑफ चोरमारा वो कहाँ पे लड़ी गई थी? बैटल ऑफ चोरमारा हमारी सिरसा डिस्ट्रिक्ट में लड़ी गई थी। खुले में शौच मुक्त होने वाला पहला डिस्ट्रिक्ट हमारा बना था सिरसा डिस्ट्रिक्ट। अगर हम बात करते हैं चौधरी देवीलाल की बात करें, अजय चौटाला की बात करें, अभय चौटाला की बात करें, ये सभी के सभी कहाँ से बिलोंग करते हैं? सिरसा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। अगर बात की जाए जो हमारे जादूगर शंकर सम्राट है उनका संबंध भी कहाँ से हो जाता है? सिरसा से हो जाता है। सुनील ग्रोवर का संबंध भी हमारा कहाँ से हो जाएगा? उनका संबंध भी हमारा हो जाएगा सिरसा से। श्वेता पुनिया की बात की जाए, हॉकी प्लेयर, वो भी कहाँ से बिलोंग करती है? सिरसा से बिलोंग करती है। हरियाणा की पहली महिला जेल सत्याग्रही कौन बनी थी? वो बनी थी चांदबाई। वो भी कहाँ से बिलोंग करती है? यहीं से बिलोंग करती है। अगर हम बात करते हैं पंजाब के पहले CM कौन बनाए गए थे? गोपी चंद भार्गव बनाए गए थे। वो भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो भी हमारे यहीं से बिलोंग करते हैं। अगर बात की जाए ओडिशा के गवर्नर गणेशी लाल, उनका संबंध भी हमारा कहाँ से हो जाता है? सिरसा से हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब